मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपके साथ है, आप जहाँ भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक दूसरे का चेहरा आमने सामने भले नहीं देख रहे हैं, परंतु हम सब प्रभु परमेश्वर के सामने हैं। वो आपको देख रहा है, आप उनको देख रहे हैं। परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में है। आज के इस आराधना को जैसे हम आरंभ करने जा रहे हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, ताकि परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में रहकर हमको अगुवाई करें और हम मिलकर परमेश्वर को महिमा करें। हमारे बीच में बहन वेरोनिका है, सामने आके प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो। हालेलुया। ओ रबा रिखंदा शखा रखला, रबा खिली खंदा रखला, ओ रबा शिखरी खिली 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 खंदा रखला, रबा लिखला लबा शिखा रखला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो प्रभु। सेनाओं के यहोवा पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। तेरे भवन में हम सब मिलके यहाँ आए हैं, हम तेरी आराधना कर रहे हैं राजा। हम पूरे बुद्धि समझ ज्ञान के साथ तेरी आराधना करें। ऐसा अनुग्रह तो हम पर कर प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर राजा। तेरी आराधना की आत्मा को हम पर उंडेल राजा। हर एक पर तेरी आराधना की आत्मा को उंडेल प्रभु, हर एक पर तेरी आराधना की आत्मा को उंडेल राजा। क्योंकि हम वो राजा की उपस्थिति में खड़े हैं प्रभु, वो प्रभु के उपस्थिति में खड़े हैं, वो राजा की उपस्थिति में खड़े हैं, जिसने हमको बनाया, हमारा सिरजनहार है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं। जब हम तेरी उपस्थिति में खड़े हैं राजा, हम पूरी मन तन धन से प्रभु तेरी आराधना करें। ऐसा अनुग्रह तो हम पर कर राजा। तेरे अनुग्रह की आत्मा को हम पर उंडेल राजा, तेरी आराधना की आत्मा को उंडेल राजा। हर एक को तेरी आराधना की आत्मा से तू भर राजा। तेरे भाई की आत्मा को उंडेल प्रभु यीशु मसीह। इसी वक्त प्रभु ये हर एक क्षण प्रभु तेरे भाई के साथ तेरी आराधना करे राजा। आज जो लोग घर में है प्रभु यीशु मसीह, जिस जगह में भी है प्रभु, हर एक भाई के साथ तेरी आराधना करे राजा। और प्रभु तुझे महिमा दे, क्योंकि हम राजाओं के राजा की आराधना कर रहे हैं प्रभु। तू जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज हमारे द्वारा तू अपनी महिमा करा ले राजा, अपनी महिमा करा ले राजा। हर एक को तेरे सामर्थ्य से भर प्रभु, हर एक को तेरे सामर्थ्य से भर प्रभु, सामर्थ्य से भर प्रभु। तेरे सामर्थ्य की आत्मा को हर एक पर उंडेल राजा, उंडेल राजा। जब हम तेरी आराधना करते हैं राजा, हर एक लोग जो भी आराधना कर रहे हैं तेरे सामर्थ्य से भर जाए। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हर एक चीज के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। ये आराधना को और हम अपने आप को तेरे संपूर्ण हाथ में सौंपते हैं प्रभु। और ये छोटी सी विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम सब लोग जो भी इस आराधना में अभी शामिल हैं, या आप इस आराधना में आप आराधना को देख रहे हैं, मैं आपसे नम्र विनती करूंगा कि आप बैठकर, इसके सामने बैठकर आप देखें और काम को आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए और आराधना में अपना मन लगा कर करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम गीत शुरू करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो।
आइए हम और परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे, महिमा करेंगे। एक मराठी गीत गाएंगे, उसके सामर्थ कितना महान है, कितनी सामर्थ धन्य प्रभु तुला नावल वाटते मला। हालेलुया। आइए हम गीत गाएंगे। कितनी सामर्थ धन्य प्रभु तुला, कितनी सामर्थ धन्य प्रभु तुला रे मोठे नावल वाटते मला रे मोठे नावल वाटते मला। कितनी सामर्थ धन्य प्रभु तुला, कितनी सामर्थ धन्य प्रभु तुला रे मोठे नावल वाटते मला रे मोठे नावल वाटते मला। येशू गाना गावी गेला, होती त्या लग्नाला। येशू गाना गावी गेला, माझ्या होती त्या लग्नाला। नागरस तो संपला, नागरस तो संपला, त्याने पाण्याचा रस केला, त्याने पाण्याचा रस केला रे मोठे नावल वाटते मला रे मोठे नावल वाटते मला। किती सामर्थ धन्य प्रभु तुला, किती सामर्थ धन्य प्रभु तुला रे मोठे नावल वाटते मला रे मोठे नावल वाटते मला। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम परमेश्वर का गीत गाएंगे। ये दुनिया में हमें कई चीज़ का हम अपेक्षा करते हैं, हम ढूंढते हैं और कई चीज़ों को पाने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो बहुत कुछ हमें मिल जाता है, परंतु एक चीज़ के विषय में हम कितने बार सोचा है। हालेलुया। एक वक्त इस प्रकार कहता है, मुझे यीशु मिल गया। हालेलुया। क्या मिला उनको? यीशु मिल गया।
तो यीशु मिल गया या बोलने के साथ साथ वो और एक बात कहता है, मेरा जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मिलने से आपका मेरा जीवन बदल सकता है। दुनिया में और कोई भी चीज मिलने से शायद हमारा जीवन बदलेगा नहीं बदलेगा, मुझे विश्वास तो नहीं है, परंतु आप लोग कितने लोग विश्वास करते हैं मुझे नहीं मालूम। और वक्त भी ये कहता है, मैं भी ये विश्वास करता हूँ, यीशु यदि हमें मिल गया, यीशु को मैंने ढूंढ लिया है, तो हमको सब कुछ मिल जाता है। आइए हम गीत गाएंगे, मुझे यीशु मिल गया, मेरा जीवन बदल गया, मुझे यीशु मिल गया, मेरा जीवन बदल गया, मैं खूब नाचूंगा, मैं गीत गाऊंगा, मैं खूब नाचूंगा।
परमेश्वर के हम स्तुति कर रहे थे। अभी इस समय पर परमेश्वर के आराधना में जाएंगे। हमारा जीवन में सब समय सब कुछ ठीक नहीं होते, बहुत तकलीफें आती है, बहुत समस्याएं होती है और बहुत सारे रुकावट होता है। और उस समय पर आप और मैं क्या करते हैं? अक्सर करके हमने देखा, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। ऐसा कभी कभी डाउट आता है कि प्रभु यीशु के साथ जब है, क्या वो मुझे नहीं देख रहे हैं क्या, कि मुझे कुछ और करना है क्या? ऐसा भी कई लोग विचार करते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार किसी भी परिस्थिति आपका जीवन में क्यों ना हो, हर परिस्थिति में आपको प्रभु के पीछे चलना है। इसलिए ये भक्त ऐसा कहता है, राहों में यदि कांटे हो और रुकना नहीं, चलते जाना। हालेलुया, चलते जाना है। हालेलुया। तो वो अगला पद में कहता है, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास कर। बस आमीन। वो संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, तो अभी आपको कैसे छोड़ सकता? हालेलुया। इसलिए आज हम परमेश्वर की आराधना करते हुए हम अपने आप को परमेश्वर के अंदर लीन कर दें, समर्पित कर दें। हालेलुया। आइए हम आराधना करें। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार से अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत
हालेलुया। आंधी आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी? हालेलुया। थैंक यू। जिसमें यीशु महान है, वो नाव डूब रही थी। यीशु जैसे ही उसने कदम रखा, वो नाव सरल हो गया। हालेलुया। आंधी थम गया, हालेलुया। तूफान थम गया। थैंक यू जीसस। आप कब तक डरते रहोगे? यीशु आपके पास है। ये विश्वास जब तक आपके पास नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में डर सताते रहेगा। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरी रास्ता है। दुख दूर हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगी। जो रात है सवेरा होना ही है, जो रात है अंधेरा है, वो निकल कर आपका जीवन में प्रकाश आने वाला है। हमेशा हमेशा आपको अंधकार में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ समय तक आपको रोना भी पड़े, मगर आपको दोगुना आशीष परमेश्वर आपको देने वाला है। आपने जैसा आंसू आया दुख में, वैसा आनंद के आंसू आपके जीवन में परमेश्वर देगा। हालेलुया। अगर मौत का डर सताते हैं, हालेलुया, आपको एक ही काम करना है, सलीब पर गौर करें। सलीब पर गौर करें, जिसमें यीशु को किले से ठोका गया। हालेलुया। ये यीशु ने मौत पर जीत लिया है। हालेलुया। तू विश्वास कर, तू भी जीतेगा। हालेलुया। आपको मरने का डर सताने की जरूरत नहीं है। उकरी कला सकरी खंडलबा उरबलबा सलहि तंदलबा। हालेलुया। हालेलुया। आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, परंतु आपकी एक बात को विश्वास करने की जरूरत है। आज यीशु आपके साथ, यीशु आपके दाहिने हाथ के पास खड़ा है। वो आपका ऊपर स्पर्श कर रहा है। मेरे प्रिय बेटी, मेरे प्रिय बेटा, तू डरना नहीं, डरना नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर क्यों घबरा रहे हो? मैं तुझे तसल्ली देता हूँ, मैं तुझे छुटकारा देता हूँ, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। उकर कंदर सकरी खलबा। हालेलुया। 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद करे, हर को धन्यवाद करे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया है, अभी इस समय पर स्पर्श कर रहा है। आप परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति के बीच में आए हैं। हालेलुया। उगर तंदर सकरी कलबा। हालेलुया। 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 उरबा शरबी तलबलबा। हालेलुया। 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 उरबा शलहि तंदरमा सपरी कतलबा करिंगलमा सत्तरी कंदलमा उरबा शलबि तंदरमा उरबा शलहि तंदरमा उलबा तंदरमा शक्करी कतलमा उरलबा शलबि तलबलबा उरबा शलबि तलबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु। यीशु तेरा नाम। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, वो मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, वो मेरे प्यारे मसीहा। तेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम
तन से मन से पूरी शक्ति से तुझसे प्रेम करूं। हालेलुया, हालेलुया। दिल की गहराई से मैं स्तुति करूंगा, आराधना मैं तुझसे करूं, तन से और मन से और पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। तू कितना प्यारा है, तू कितना न्यारा है, तू कितना अच्छा है। मेरा वास्ते तूने अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया। मुझे यह समझ नहीं आता मेरे में ऐसा क्या खूबी था, मेरे वास्ते भी तूने अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया। कितना प्यार, तू कितना न्यारा है। ऐसा ये दुनिया में कौन है, ऐसा एक पापी के लिए भी अपना प्राण दे सकता कोई, एक अधर्मी के लिए अपमान सह सके, ऐसा कौन है? पर तू है प्रभु। इसलिए मेरा नजर उस क्रूस पर लगा हुआ है। तेरे करीब, तेरे करीब, तेरे करीब और करीब और करीब मैं पास आना चाहता हूं। मुझे तू स्वीकार कर, मुझे तू कबूल कर, मैं तेरा हो जाऊं। तू तो मेरा है, मैं तेरा हो जाऊं। उखरी कलम पूरा बशल विकलम पूरा बशल हितंदरम तुकरी कंदरम पूरा बशल विकलम पूरा बशल हितंदरम पूरा बशल। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। हमारा बीच में पास्टर लॉरेंस है, एक समर्पण का प्रार्थना करेंगे। हमने गीत गाना ही काफी नहीं है, हम अपने आप को समर्पण करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ क्रूस पर तूने अपनी जान को दे दिया यीशु, अब तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ परमेश्वर, ओ तेरे लहू से तूने हमको धो लिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हमारे पापों के लिए पिता तूने अपने पुत्र को भेज दिया, तूने इतना हमसे प्रेम किया, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। ओ प्रेमी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे सुंदर नियोजन के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। ओ आज की सुबह तूने हमें अपनी आत्मा से तूने हमें भरा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हमारे जीवनों में खुदावन तूने नई आशा से तूने हमको भर दिया। आज की सुबह तेरी आत्मा के द्वारा तूने भरा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ तेरी आशाओं के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, और तू हमारे संग है, तू हमारे साथ है, और तेरी आशाएं तेरी वायदे हमारे साथ है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वापस मानी तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति है खुदावन, तू आदर के योग्य है और तू महिमा के योग्य है प्रभु। तेरे हाथ में अपने जीवनों को समर्पण करते हैं मेरे परमेश्वर। आज की सुबह खुदावन नए रीति से अपने जीवनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। ओ तूने वो लहू को जो अपने क्रूस पर बहाया, तो उससे हमारे जीवनों को नए रीति से आज की सुबह तू सींच मेरे परमेश्वर पिता। हम खुदावन अपने हृदयों को, अपने कानों को तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे प्रभु, अपने मनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। हमारे चाल चलन, हमारे जीवन, हमारे विचारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जब खुदावन तेरा वचन जब हमारे बीच में जब बांटा जाता है मेरे परमेश्वर, ओ वो हमारे हृदय में सींचा जाए ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर। ओ वो हमारे खुदावन हमारे जीवनों में जड़ पाए ऐसा वचन होने दे मेरे परमेश्वर। ओ खुदावन बाप नए अंकुरों को आने दे मेरे परमेश्वर, एक नई उपज को आने दे परमेश्वर, जो तेरे लहू से सींचा गया हो, जो तेरी आत्मा की प्रेरणा के साथ हो प्रभु। ऐसे वचनों को हमारे जीवनों में तू बोने जा रहा है, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने विश्वास के साथ हम तैयार है मेरे प्रभु, समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर, अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तेरे वचन से तो हमें भर प्रभु,
खुदावंदा आगे आने वचन के लिए फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं, अपने जीवनों को फिर से एक बार समर्पित करते हैं, हमारी आराधनाओं को तूने स्वीकार किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, बड़े से सुने और इसे कबूल कीजिए पिता, आमीन। आइए परमेश्वर को महिमा करते और आगे हम परमेश्वर के वचन को हम सुनने जा रहे हैं। अपने आप को हम तैयार कर लें। परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु के अद्भुत उपस्थिति में हम जब आए हैं तब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की ज़रूरत है। जब परमेश्वर का हाथ में सौंपकर हम जब परमेश्वर का वचन को सुनेंगे तो सचमुच परमेश्वर के अद्भुत आशीष भी हमारे साथ होगा, ये मैं निश्चय समझता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। उत्पत्ति के किताब 30 अध्याय, उत्पत्ति का किताब 30वां अध्याय उसका 43 पद में हम जाएंगे। इस प्रकार वो पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुद्दा एक ही बात के है, वो पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। He was very much increased. He was very much increased. बहुत कुछ बढ़ गया। हालेलुया। उसका धन इतना बढ़ गया, अत्यंत, वहां पर देखते हैं, अत्यंत बढ़ गया। किसका? किसका? याकूब का। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कौन व्यक्ति है? याकूब। याकूब है। उसी अध्याय में हम 30 पद को देखेंगे, वो उसका परिस्थिति कैसा है हम देखते हैं। मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वे कितने थे? वे कितने थे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब जो है उसके पत्नियों के साथ मिलकर अपने मामा लाबान के विषय में बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाई ईसाऊ को छोड़कर डर के मारे अपने जान बचाने के लिए, अपना प्राण बचाने के लिए अपने जगह से भाग निकला। हालेलुया। जब वो कोई भाग निकलता है वो क्या लेकर जाएगा? हालेलुया। परमेश्वर का वचन में हम देख पाते हैं उसके पास एक डंडा था। हालेलुया। हाथ में एक डंडा लेकर, क्योंकि वो भेड़ बकरी चराता था। हालेलुया। भेड़ बकरी चराने वाला अपना हाथ में क्या रखता है? डंडा रखता है। उसका नाम और भी बोलते हैं, लाठी। लाठी। प्रेज़ द लॉर्ड। डंडा बोलने से लाठी अच्छा लगता है। हालेलुया। वो उसके पास भेड़ बकरी तो रहा नहीं। अब फिर अपने जान बचाने के लिए वो अपने लाठी को लेकर बिना भेड़ बकरी के जंगल के तरफ निकल गया, अपना मामा के ओर। उसका मामा लाबान बहुत दूर रहता था, वहां के लिए निकला। और मैं आपको बताऊं, रास्ते में परमेश्वर के साथ उनका भेंट हुआ। हालेलुया। रात हो गया। रात को वो पत्थर को सिराने में लेकर वो सो रहा था तो परमेश्वर का दर्शन हुआ बेथेल। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनके साथ बात किया, उनकी भी कहा तू वापस यहीं पर आओगे, यही रास्ते से आओगे, बहुतायत के आशीष को लेकर तुम आओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो गया अपने मामा के घर में, लाबान के घर में। लाबान के घर में
हालात बहुत अच्छी नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके घर को संभालने वाला, उनका भेड़ बकरी को बराबर हिसाब रखने वाला, चराने वाला, उनका सुरक्षा करने वाला कोई नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो उसके वहां जाने के बाद उसका शादी भी हो गया, 2 पत्नियां हो गई, और वो पत्नियों का 2 दासियां थी, उनके साथ में भी इनका शादी हुआ। अभी इनका 4 पत्नियां हो गई। कितने? 4 पत्नियां हो गई। तो आप ये मत बोलना कि मैं भी 4 शादी करता हूँ। हालेलुया। कई लोग तो एक पत्नी से बहुत परेशान है। मैं देख रहा हूँ कई लोग मुस्कुरा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कई बातें परमेश्वर के वचन में लिखा है, सारे बात ऐसे जैसे कि वैसे ही अपने को नहीं लेना है। परमेश्वर ने अपने वचन में, अपने जो व्यवस्था में ये लिखा है, ये पति के लिए एक ही पत्नी है, वही मुनासिब है, वही ठीक है। इसके ऊपर जो भी है ठीक है। कभी परमेश्वर अपना अनुग्रह के कारण से उनको ऊपर आशीष भी देता है, उनको अनुमति भी दे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब कई परिस्थितियों को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मुद्दा वो नहीं है। वो लाबान के विषय में अपने पत्नियों को उनके बेटियों के पास, यानी लाबान के बेटियों के पास बता रहा है 30 पद में, मेरे आने से पहले वे कितने थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके भेड़ बकरियां कितने थे? और अब कितने हो गए हैं? अब कितने हो गए? अब कितने हो गए? और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है। यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। अब मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारा बढ़ते जा रहा है। लाबान के साथ वो बात कर रहा है, अपने पत्नी के सामने इन लाबान के साथ बात कर रहा है, उनके अपने जो दर्द को व्यक्त कर रहा है। हालेलुया। अभी मैं तुम्हारा इतना सेवा कर रहा हूँ, और अपने ईमानदारी के बात भी बता रहा है वहाँ पर। हालेलुया। और उनके आने के ऊपर उनके भेड़ बकरियों का कोई दूसरा जानवर उठा के लेके नहीं जाता, वो मरता नहीं, वो उनके और किसी को तकलीफ नहीं होता, और उनका भेड़ बकरियाँ इतने सारे बढ़ गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके बाद में कई बातें हो रही है, पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा समय आ गया, परमेश्वर ने याकूब के ऊपर अब दृष्टि की, और जो लाबान था इनको एक योजना बनाया, तुम ऐसा ऐसा कर, वैसा वैसा कर, और उसने जैसा ऐसा किया, फिर वो पलट जाता था। अब वचन में देखते हैं 10 बार उसने बदला। हालेलुया। 10 बार उनका थनका के विषय में बदली किया, क्योंकि जैसे जैसा वो लाबान बदलता था, याकूब बढ़ता था। हालेलुया। वो थोड़ा बढ़ाता था, ये ज्यादा बढ़ जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसके विस्तार में मैं नहीं जाता। परमेश्वर का वचन हमें यह बात बताता है, इस प्रकार वो पुरुष यानी याकूब अत्यंत धनादय हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपके लिए है। आप जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आज से परमेश्वर आपको अत्यंत धनादय करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देख लो, आप अपना डायरी में लिख के रख लो आज का तारीख, और आज से परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है, आप इस बात को आप देख सकते हैं। मैं परमेश्वर का दास हूं। मैं अपने मन से कोई बात को नहीं कह रहा हूं। आज जो वचन
आपके पास है, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। He is going to increase you। मगर एक बात है, Amen. याकूब अपने तरीके से या अपने सोच विचार से, अपने परिश्रम से उसका वो धनादेय नहीं हुआ है। Praise the Lord। अपने परिश्रम से, अपने युक्ति से वो धनादेय नहीं हुआ। आप पूछेंगे फिर कैसा? तो परमेश्वर ने उनको जिस तरीके से दर्शाया है, जो बातों को परमेश्वर ने उनको बताया है, उसके अनुसार उसने कार्य किया है और उसका परिणाम यह हुआ है, वो पुरुष अत्यंत धनादेय हो गया और उसके बहुत से भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके जीवन के लिए भी यही कार्य परमेश्वर आपको बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 31 अध्याय 1 से पढ़ेंगे 1 से 7 तक। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब लाबान की पुत्रियों की ये बात है, याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया। हालेलुया। लाबान ने जो भेड़ बकरियां याकूब को दिया है, उसी को याकूब अपने पास रखा। हालेलुया। और याकूब एक बार बोलता भी है, तुम देख लो मेरे भेड़ बकरियां अलग है, वो अलग जगह पर वो अपना चराई कर रहा है। देख लो ये भेड़ बकरियां तुम्हारा भेड़ बकरियां, तुम्हारे भेड़ बकरियों में से यदि एक भी भेड़ बकरी इसमें मुझे मेरे झुंड में से अगर मिल जाए तो उसको मैं जवाबदार रहूंगा। वो खरा और ईमानदार था। हालेलुया। खरा और ईमानदार था। देखिए 5 पद देखेंगे। तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वो मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। याकूब कहता, तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे चल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरे हानि करने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आप यदि परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर यदि आपके साथ है, आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। वो अगर हानि भी पहुंचाएंगे, वो भी आपके लिए लाभ की बात हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यू विल नॉट बी डिक्रीज्ड, बट यू विल बी इंक्रीज्ड। आमेन। आप कभी कम दर्दा नहीं आपका होगा, परंतु आप अत्यंत धनायत हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आपका धन बढ़ते जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्योंकि आपके साथ रहेगा। 9 पद पढ़ेंगे उसमें से। इसी रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। हालेलुया। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के जो पशु थे मुझे दिए। क्यों दिया? लाबान के मुंह से बोलकर उसमें से निकाल के इनको दे दिया। हालेलुया। 12 पद पढ़ेंगे।
उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। Praise the Lord. इस प्रकार बहुत से बातों को हम देखते हैं। 24 पद पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने रात के सपने में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रहो, तू याकूब से ना तो भला कहना ना बुरा। तुम भला बुरा कुछ भी याकूब को नहीं कहना, क्योंकि वो मेरा दास है। हालेलुया। परमेश्वर आपके विरोध में जो लोग खड़े हैं उनको आज रात को चेतावनी दे रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान, हालेलुया। फलाने लोग मेरे हैं, थैंक यू जीसस। उन पर तुम भला या बुरा ना कहो, हालेलुया। तुम उन पर हाथ मत उठाओ, हालेलुया। ऐसा उनको कहेंगे। हालेलुया। आमीन। आपके विरोध में जो षड्यंत्र करने वाला है उनको परमेश्वर चेतावनी देंगे। आमीन। हालेलुया। तो उनके द्वारा जो आप सोचते हैं मुझे हानि हो जाएगी, वो हानि ना होने पाएगा, हानि ना होने पाएगा। 29 पर देखिए, तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रहे, याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। प्रेज़ द लॉर्ड। लाबान खुद गवाही देता है याकूब के पास, मेरे पास ताकत है, शक्ति है, तो मैं तुमको नुकसान पहुंचा सकता था। हालेलुया। पर मैं क्या करूं? हाय, परमेश्वर ने मुझे दर्शन में आकर बोल दिया, तो याकूब के विरोध में कुछ नहीं कहना। हालेलुया। यदि वो सोचता भी है वो कुछ भी नहीं कर पाता था। ये अच्छी बात है, लाबान ने परमेश्वर के बातों को मान लिया। हालेलुया। अगर नहीं मानता तो इसका तो हानि होना का दूर की बात है, वो उसके ऊपर बड़ा हानि हो जाता था। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं दोनों के बीच में समझौता हो गई। हालेलुया। 38 पर पढ़ेंगे। इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों, इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और न तेरे मेंढों का मांस, ना तेरे मेंढों के मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला, उसको मैं तेरे पास न लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। जो तुम्हारा नुकसान हो गया था उसको भी मैंने भरपाई करके दिया। मेरा कोई जवाबदारी ऐसा नहीं था, इसके बावजूद भी मैंने करके दिया। आगे बढ़िए। चाहे दिन को चोरी जाता रहे, चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को, तू ही मुझसे ही उसको ले लेता था। तू मुझे ही से उसको ले लेता था। मेरे पास से तुम ले लेता था। ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, तू भरपाई करके दे। हालेलुया। ऐसा करके मेरे पास मेरे पगार में से तू काट लेता था। आगे, मेरी तो ये दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया। दिन को तो दाम और रात को पाला मुझे खा गया। और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए, और 6 वर्ष मेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की। प्रेज़ द लॉर्ड।
दो तुम्हारा बेटियों के साथ शादी करने के लिए मेरे को 14 साल तुम्हारे पास फोकट में नौकरी करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। इस कारण तूने मुझे मजबूर किया। हालेलुया। मैंने मेहनत करके मेरे पत्नियों को मैंने पाया, तुमने धोखा दिया। मैंने लेया से प्रेम किया, तूने मेरे साथ धोखा दिया। बड़ी बेटी के साथ मेरे को शादी करा दिया, फिर मेरे को दोबारा 7 साल काम करना पड़ा मैं जिससे प्रेम करती उसके साथ शादी करने के लिए। हालेलुया। और आगे, मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भाई इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता, परमेश्वर मेरे बाप दादा का परमेश्वर यदि मेरे साथ ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूचे हाथ जाने देता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को खाली हाथ जाने देता था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं देता था, परंतु मेरे साथ मेरा परमेश्वर था। आज मैं आपसे कह रहा हूं, आपके साथ आपका परमेश्वर है, जिसको आपने उद्धारकर्ता माना, जिसको आपने परमेश्वर करके माना है, वो परमेश्वर आपके साथ है और आपको नाश होने नहीं देगा। हालेलुया। आपको दुख उठाने नहीं देगा, दूसरे का हाथ से हानि नहीं पहुंचाने देगा। कोई आपका टांग खींचता है, उसके टांग को आपके टांग से हटा देगा। हालेलुया। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। मेरे परिश्रम, मेरे दुख, इसको परमेश्वर ने देखा है। प्रियो, आपके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है। आपके आंसुओं का, आंसू से भरा हुआ कुप्पी उसके हाथ में है, उसका बूंद उसका गिना हुआ है, उसके बदले में 2 गुना आशीष आपको परमेश्वर घोषित कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 53 पद पढ़ेंगे, 53 पद पढ़ेंगे। अब्राहम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है, वही हम दोनों के बीच न्याय करे। तब याकूब ने शपथ खाई, जिसका भय उसके शपथ खाई, जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। हालेलुया, हालेलुया। और आगे, और याकूब ने उस पहाड़ पर मेलबलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। तब उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। अब परमेश्वर ने दोनों को अलग कर दिया। लाबान अपना देखेगा, याकूब अपना देखेगा। याकूब अपने स्थान में मुड़ के अपने जगह पर जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज रिहा कर रहा है। अभी तक लाबान के बंधन में याकूब था, उसको जो पाना था उसको पाने नहीं दे रहा था, उसका रुकावट कर रहा था। उसका रुकावट को परमेश्वर ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद याकूब को रिहा किया, अपने संपत्ति के साथ, अपने पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने तरफ निकलने के लिए रास्ता खोल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप सबको भी जो परमेश्वर के आशीष के जो रास्ता है उसमें आपको ले जाने का तैयारी कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 25 अध्याय।
25 अध्याय उसके 27 पद से पढ़ेंगे। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबू में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबेका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठा का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। और एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इसी पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों कार्य करते थे। एसाव क्या करता था? शिकार करता था। शिकार करने वाला उसका जो मस्तिष्क है, उसका सोच विचार अलग होता है। अब देखिए, हालेलुया, 27 पद में हम देखते हैं, याकूब सीधा मनुष्य था। हालेलुया। याकूब कैसा था? सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक एसाव के आहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किस प्रकार का विचार करते हैं, इस पर निर्भर होता है हमारा भविष्य। हालेलुया। तो याकूब सीधा था। लोग बोलते हैं वो चालबाज था। हालेलुया, हालेलुया। क्यों चालबाज? क्यों? क्योंकि सामने वाला इस प्रकार के व्यक्ति था। हालेलुया। वो इतना बोल सकता था कि साहब, अरे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, दाल में से मेरे को थोड़ा सा तू क्यों नहीं दे सकता? और उसके बदले में तुझे जो मैंने शिकार खेल के मैंने लाया, उसको पका के मैं देता। ऐसे बातें करता था। बातें करना चाहिए था, नहीं किया। ऐसा नहीं किया। याकूब ने ताऊ में आके बोला, तुम तो बड़े हो, सब कुछ तुम्हारा है, तू पहलौठी क्या मुझे दे सकता है क्या? चल ले, मैं तो अभी तो थका हुआ हूँ, हो सकता मर जाऊँ, मुझे कोई मरता नहीं। हालेलुया। तो आज आप और हम किस तरीके के व्यक्ति होते हैं, ये हमें देखने की जरूरत है। हालेलुया। मैं मांसाहारी का विरोध नहीं, आप किस प्रकार के खाने को पसंद करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा, उनको शिकार करके खाना ही उनको पसंद है। हालेलुया। जो परमेश्वर उनको जो दिया है उससे वो तृप्त नहीं है। हालेलुया। अब याकूब को देखेंगे, याकूब खाली हाथ आया था, एक लाठी के साथ आया था। हालेलुया। उसके मामा के पास उसने नम्र होकर उसने नौकरी की। हालेलुया। हाँ, उसने उसके बेटी से राहेल से प्रेम किया, उसने राहेल को मांग भी लिया, उसने हाँ भी किया। हालेलुया। परंतु लेया को उसके सिर पे बांध दिया। तो भी याकूब कुछ गलत बोला नहीं, मुझे राहेल चाहिए, तो फिर ऐसा कर, अभी 7 साल इसके लिए किया तो 7 साल उसके लिए तू नौकरी कर। नम्र और दीन हुआ। हालेलुया।
उसने उससे उल्टी बात नहीं किया, उसने झगड़ा नहीं, कुछ नहीं किया। परमेश्वर का इच्छा के लिए वो रुका रहा और उसने उस आशीष को पाया। हालेलुया। आज आप और हम कैसे हैं? हालेलुया। देखिए 32 अध्याय, उत्पत्ति 32 और 10 पद। तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किया है, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। याकूब का नम्रता देखो, याकूब का नम्रता देखो। मैं यहीं से मैं गुजर कर गया, जब गया था तब मेरे हाथ में क्या था? कुछ नहीं था, एक लाठी था। हालेलुया। मगर अब मेरे पास क्या है? 2 दल हो गए, 2 दल बन गया। तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किया, अपने किया है, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। यस, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा प्रभु योग्य है। मेरे पास क्या योग्यता है? हम में से कितने लोग अपने आप को ऐसा नम्र दिन करके परमेश्वर के सामने आ सकेंगे? 33 अध्याय उसके 11 पद पढ़िए। इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है, इसलिए ये भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब अंगीकार करता है परमेश्वर के आशीष को। आपके आशीष का रुकावट इसलिए है कि हम परमेश्वर का आशीष को अंगीकार नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सोचते हैं हमारे लिए बहुत कम है, हमको तो इतना मिलना चाहिए, हमको तो उतना मिलना चाहिए था। हालेलुया। मगर यहाँ पर याकूब क्या कहता है? ये भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उससे बहुत आग्रह किया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। आप इस 33 पद में आप देखेंगे कितना उसने भेंट भेजा। 32 और 33 पद में देखेंगे कि अपने भाई ईसाऊ के डर के मारे, हालेलुया, ईसाऊ जो है मुझे ना मारे, इस कारण से कितना युक्ति करके कितना गिफ्ट जो है उनके लिए भेंट भेजा है। आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उतना बड़ा भाग उसने अपने भाई के लिए दिया। उसके बाद में वो बोलता मेरे पास बहुत कुछ है। आज हम क्या देते हैं प्रभु के लिए? अब दूसरे को जो देते हैं वो तो दूर की बात है। प्रभु के लिए भेंट चढ़ाने के लिए भी हम कई बार विचार करते हैं, इतना भेंट प्रभु को देना चाहिए क्या? चर्च में इतना जो भेंट डालना चाहिए क्या? क्या 5 रुपए डालने से नहीं चलता है क्या? 10 रुपए डालने से नहीं चलता है क्या? हालेलुया। हाँ, हमें जो पगार देने वाला है, मुझे जो आमदनी होने वाला है, उससे ऊपर कैसा लगता है? हालेलुया।
जिसको 25,000 का नौकरी मिलता है वो विचार करता है 40,000 मेरा कब होगा। हालेलुया। जो 10,000 का नौकरी करने वाले मेरा 15,000 कब होगा। जो 15,000 का नौकरी करने वाला विचार करता है मेरा 25 कब होगा। हालेलुया। अब परमेश्वर के सामने जब अपने बेटों को चढ़ाते हैं, हम इसका अंगीकार करते हैं क्या हम परमेश्वर को आप कितना धन्यवाद करते हैं। उसमें से हम दशमांश जब देने के समय पर हमको हमारा हृदय कितना दर्द होता है, कितना दुखी होता है। इतने पैसा क्या चढ़ाना जरूरी है क्या। हाँ, और कभी मैं सोचूंगा करूंगा। प्रियो, याकूब को जब देने का समय आया पूरे दिल से अपने भाई के लिए दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 32 अध्याय उसके 26 पद पढ़ेंगे। तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक मैं तुझे आशीर्वाद ना दे, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को डर लेना है। हालेलुया। नम्र होने की जरूरत है। हालेलुया। याकूब रात भर परमेश्वर के दूत के साथ लड़ाई किया। हालेलुया। उसको जाने नहीं दिया। आशीर्वाद दो तो परमेश्वर ने आखिर आशीष दिया। कैसा आशीष दिया। और उसने याकूब से पूछा, तेरे नाम क्या है। उसने कहा याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हमने एक गीत गाया। कौन सा गीत गाया। आप लोग कोई बोल सकते हैं। हालेलुया। राहों पे कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। हालेलुया। विश्वास कर, विश्वास किया। दुख संकट के साथ उसने युद्ध किया। हालेलुया। और उसने आशीष पाया। उसका नाम इज़राइल हो गया। याकूब से इज़राइल हो गया। आज आपका भी नाम बदल जाएगा। आपका भी नाम बदल जाएगा। आप दुख होने की जरूरत नहीं है। उत्पत्ति 17 अध्याय और उसका पहले पद 1-2। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आपको वृद्ध होना है। आप ये अत्यंत इंक्रीज होने की जरूरत है। आप एक ही काम करना है। परमेश्वर का उपस्थिति में हमको चलने की जरूरत है और सिद्ध होता जाने की जरूरत है। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। आज इसी वचन को लेकर आप जा सकते। परमेश्वर जो अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा है, वो आज आपके साथ वाचा बांधा है। आपको केवल एक ही करना है, उसका उपस्थिति में चलने की जरूरत है और सिद्धता के ओर आपको बढ़ने की जरूरत है। तो परमेश्वर का वाचा है, वो तेरे वंश को अत्यंत ही
बढ़ाऊंगा। आइए हम अपने स्थान में खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तेरे नाम को महिमा करते हैं, तेरे धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तेरे अद्भुत वचनों के द्वारा हमसे तूने बात किया है, आज हमसे एक नया वाचा बांधा है। तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। और हमने इस प्रकार उत्पत्ति 30 अध्याय और 43 पद में हमने जैसा पढ़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, इस प्रकार वो पुरुष अत्यंत धनादय हो गया। उसी रीति से तू हम हरेक को धनादय करने वाला है, हमको अत्यंत बढ़ाने वाला है। इस वाचा के लिए, इस प्रॉमिस के लिए हम तेरा नाम को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु, हमें सामर्थ और शक्ति से भर, ताकि हम तेरे उपस्थिति में चल पाए। हालेलुया, तेरे उपस्थिति में हम चल पाए और सिद्धता के ओर हम बढ़ता जाए, ताकि ये वाचा का संतान हम बन जाए। हर एक को तो आशीष दे। जो लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए मैं आशीष मांगू, तो उनको आशीष दे, अनुग्रह दे। सारा महिमा, आदर, गौरव अब तुझे देते हैं। प्रभु, इस घड़ी अनेक लोगों के लिए बड़ा दुख की घड़ी है। कईयों का नौकरी चला गया, कईयों का पगार आधा हो गया है, कई लोग चिंता में पड़े हैं, आगे मेरा जीवन में क्या होगा, ये वचन मेरे जीवन में कैसा काम करेगा। पर तू महान परमेश्वर है, तेरे युक्तियों के सामने दुनिया का कोई भी युक्ति नहीं चलता है। हालेलुया। तू कैसा व्यवस्था करोगी, तू कैसा चलाएंगे, ये हम नहीं जानते। तू अनोखा परमेश्वर है। हालेलुया। उत्तराखंड शक्करी कलाबा तरबी शक्करी कदलबा, हमने देखा है लाल समुद्र के बीच में से जमीन में लोग चलते गया, और जंगल में तूने मन्ना बरसाया। प्रभु, जो खारा पानी को तूने मीठा किया, चट्टान में से तूने पानी को दिया, तू क्या नहीं कर सकता है। तेरा युक्ति महान है। उकरिंगलाबा शगरिंगलाबा, हमारे सारे अविश्वास को तू दूर कर, अविश्वास के साथ तेरे पीछे हो ले, और हमारा जीवन में तेरे अद्भुत कार्यों को देख पाए। वैसे ही तू कर दो। हमारा व्यवस्था तू करने वाला है, क्योंकि तू यहोवा यीरे है। हालेलुया। सारे व्यवस्था करने वाला तो परमेश्वर है। यस जी। सही समय पर सही रीति से Yes, प्रभु, तू हमारे लिए मार्ग खोलने वाला मेरा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। इसलिए हम संपूर्ण हृदय के साथ तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। तू हमें अगुवाई कर, हमें हिम्मत दे, दृढ़ता से हमको आगे कर। हम किसी बात से डरेंगे नहीं, चाहे हमारा जीवन में कांटे आए, चाहे कितने भी ऊंचा नीचा जमीन पर हमको चलना पड़े, मगर तू हमें चलाने वाला है। समय आने से तू हमको अपने तेरे कंधों पर बैठाकर लेकर चलने वाला मेरा प्रभु है। इसलिए हम विश्वास के साथ आज तेरे उपस्थिति में चलने के लिए निर्णय लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तू हमारे साथ हो, आशीष से अनुग्रह दे। सारा महिमा आदर करो, और एक बार हम तुझको ही देते हैं। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति, उसके सामर्थ, उसकी अगुवाई
उसके शांति हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने तक बना रहे और हम सब मिलकर कहे आमीन।